ये मैं भाग रहा हूँ, ये देखो पकड़, लोग किस तरीके से गाली दे रहे, ये देखो ये आए भाई, यहाँ तक लोग आए मेरे को मारने यार। फ़ोन की वीडियो बनाता है और मेरी तरफ वीडियो। यहाँ इस घर में देखो सारे आतंकवादी, सारे जिहादी, सारे मुल्ले रहते हैं। ब्लेम लग चुके थे, इन्होंने सुअरों की हत्या करी है मार के। वो बहुत बड़ी बात थी ब्लेम लगाना, लेकिन उसको साबित करके दिखाया हमने, क्योंकि हमारे पास प्रूफ निकल कर आए। ये लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या फंडिंग आ रही है, इलीगल बिजनेस है। अब्दुल बारी चमड़े का ना न्यूज़ चैनल्स के सामने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, हम पे दिक्कत आती। फिर मैम कुछ आपके चैनल्स ने हमारा साथ दिया, जो सेकंड पक्ष को दिखाया, इंसाफ कराया, सुनी, हम लोगों की बात रखी। और यही 4 लोग जो आवाज़ उठाएगा उसे मारना है, इन्होंने ही टारगेट कर लिया है। हमने आवाज़ उठाई तो हमें मारने आ गए। मैम आप लाओ रखो, आप कहते हो हमारे भगवान जी हैं, नो प्रॉब्लम, आप मानो भगवान जी, अच्छी बात है, बट आप उसको गलत गलत नामों से हमें स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ देख देख के गलत इशारे मत करो। भगवान जो आप वरा अवतार वाली बात कर रहे हो कि हम भगवान को पाल रहे हैं, तो आप उनको नहीं पाल रहे हैं, वो आपको पाल रहे हैं। मेरे से प्रूफ्स के लिए पूरी तरीके से मेरे पे हमले हो जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने एविडेंस दिखाए थे सुअर को लेके और अंडे वाले को लेके कि अंडे वाले की रेली किसने तोड़ी, जो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है वो दिखा दें। अगर वो नहीं दिखा रहे तो मैं दिखा दूंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में हमारी मौजूदगी है। जी हाँ, मैं उसी त्रिनगर की बात कर रही हूं जो लगातार बहुचर्चित टॉपिक्स में से एक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो हिंदू और मुस्लिम विवाद है वो चरम पर आ चुके थे। हाल ही में देखिए, हमने आपको अपने चैनल के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सुअर पालन कर रहे हैं और उन्हें वारा अवतार की संज्ञा दे रहे हैं कि वो जो मुस्लिम पक्ष है उनसे अपने बीच बचाव के लिए सुअर को पाल रहे हैं। वहीं हमने आपको दिखाया कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ऐसा आरोप लगा रहा है उन तमाम लोगों पर कि उन पे देखिए जबरदस्ती ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो पैसे दे, और जब ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें मारने तक की धमकियां दी जाती है। देखिए अभी हमारे साथ अब्दुल मौजूद है, इनके ऊपर हाल ही में एक वार किया गया है और वही तमाम लोग थे जो RWA मेंबर्स थे। जुड़ते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आप बीती रही है, किस तरीके से इन्हें अभी तक प्रताड़ित किया जाता है। इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर क्या कुछ चल रहा है अभी हाल ही दिनों में, क्या कुछ परिस्थिति है? मैम आपने देखा होगा अभी ये 14 तारीख की बात है, तो इन लोगों ने मेरे पे हमला किया था इसी चीज़ को लेके कि मैं प्रूफ्स वगैरह मेरे पास हैं, इन लोगों के एविडेंस वगैरह हैं, तो इसी चीज़ को लेके इन लोगों ने भी मेरे पे हमला किया है। मैं अपने घर के नीचे खड़ा हूँ, कोई और जगह तो खड़ा नहीं था। अब मैम वहाँ पर चलती है दूसरे पक्ष में लड़ाई, अपोजिट इन्हीं लोगों के जो बच्चे हैं। हमारे बराबर में एक नेबर रहती है दीदी, उन्हीं दीदियों को इनके बच्चों ने गाली वगैरह दी होगी, इनके बच्चों ने, अश्वनी और सचिन के। तो उस रिगार्डिंग इन लोगों की आपस में लड़ाई चल रही थी। मैम मेरे पास कॉल आता है कि आपकी गली 3 नंबर गली में भीड़ लग रही है, आपके घर के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए जब आता हूँ तो मैम उसमें से एक बंदा निकल के आता है जो कि RWA का प्रेसिडेंट है। क्या नाम है सर? उसका नाम है तरुण दीवान। वो आता है मेरी तरफ वीडियो बनाता हुआ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है और ऑडियो रिकॉर्ड भी है, और जो और भी वीडियोस हैं वो सब मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मेरे को वहाँ के लोगों ने दी। जब हम आपसे पहले जुड़े थे उस दफ़ा भी आपने बताया था कि आपसे फ़ोन स्नैचिंग की कोशिश। हाँ जी मैम, मैंने आपको जब भी बताया था कि मेरे से प्रूफ्स के लिए पूरी तरीके से मेरे पे हमले हो जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने एविडेंस दिखाए थे सुअर को लेके और अंडे वाले को लेके कि अंडे वाले की रेली किसने तोड़ी, और सुअर का जो मैंने पूरी बताया था कि किसने उनको मारा था, जो ये हम लोगों पर ब्लेम्स दे रहे थे और भी चीज़ें, तो उस वजह से एक केस हुआ था, मैंने आपको बताया था। उसके थोड़े टाइम बाद ही अब आप ये देखो कि इन लोगों ने मेरे पे किस तरीके से हमला किया है। किस तारीख की बात है सर, कब आप पे दोबारा हमला? मैम 14 तारीख को हमला हुआ है 10:02 पे। किन कुछ वजहों से हुआ है, आप कहाँ थे उस वक्त और क्या हुआ है? मैम उस टाइम पे मैम फंक्शन में था, एक हल्दी का फंक्शन था हमारे नेबर में ही, जो हमारे जो पड़ोस में है उनके फंक्शन था। तो मैम उस टाइम पे मैं फंक्शन से आ रहा था, मेरे पास बीच में ही कॉल आती है इस चीज़ को लेके कि आपकी गली में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो रेंटेड किराएदार रह रहे हैं उनके साथ ये लोग कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं। और मैम ये लोग इनका नॉर्मल है, इन लोगों का नॉर्मल है, कोई भी किराएदार आए हमारा या हम लोग जाएं तो ये लोग ऐसे घूर के देखना, उनके से बदतमीज़ी करना, इन लोगों का सब नॉर्मल चीज़ है। जिनसे बदतमीज़ी करी गई है वो आप ही के उस मकान में रहते थे जो आपने किराए पे? नो मैम बाद में जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ वही चीज़ मैम मेरे को पुलिस थाने में पता चलती है कि बदतमीज़ी क्या हुई थी। तो मैम वहाँ जाके देखता हूँ तो जो हमारे नेबर हैं
जो पड़ोसी है वो भी हिंदू है, उनकी बेटियों के साथ इनके बच्चों ने गाली गलौज से बदतमीजी करी थी और बहुत गंदी तरीके से करी थी। उसका सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मैंने उन्हें भेजा था, तो इस चीज़ को लेकर वो मेरे से इरिटेट हो गए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ तो ये लोग मेरी वीडियो बनाते हैं, जो कि वो वीडियो तरुण दीवान जो प्रेसिडेंट है वो बना रहा था, और वो थाने पुलिस चौकी के अंदर ये कह रहा है कि अब्दुल बारी ने हमारी बहन बेटियों को गाली बकी थी। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर मैंने उस वीडियो के अंदर एक भी गाली बकी हो ना, पुलिस को जो ये बोल, क्या आपने गाली दी थी वहाँ पे? मेरे आप उस दौरान मौजूद? मैं मौजूद था, लेकिन इन्होंने ये ब्लेम लगाया कि मैंने गाली दी थी, इस वजह से मारने भागे, बचने के लिए। उनके पास उनसे मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो अपनी जो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है वो दिखा दें। अगर वो नहीं दिखा रहे तो मैं दिखा दूंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जब मैं एंट्री करता हूँ, गली के बाहर खड़ा होता हूँ, तो सामने से इनके आपस में लड़ाई चल रही होती है। तरुण दीवान आता है फ़ोन लेके, और फ़ोन लेके मेरे घर की तरफ वो फ़ोन की वीडियो बनाता है, और मेरी तरफ वीडियो। यहाँ इस घर में देखो सारे आतंकवादी, सारे जिहादी, सारे मुल्ले रहते हैं। इस नामों से बोला उसने, आतंकवादी के नाम से बोला। तो मैंने उससे ये बोला, ओए 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 वीडियो मत बना, तेरी प्रधानगिरी बहुत हो गई है। 1-1.5 साल से तूने हम सबको परेशान कर रखा है, इस मोहल्ले को 1-1.5 साल से बहुत परेशान कर रखा है, तुम सब RW। सिर्फ मेरा इतना सा कहना, और ये लोग मेरे को मारने की तो ताल में पहले से ही थे। ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है कि नहीं थे, क्योंकि ये मेरे को बहुत बार पकड़ भी चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताई थी इस बात को। तो वही चीज़ हुई, इंस्टेंट ये लोग मेरे को मारने के लिए भागे। 7-8 लोग, अश्वनी, मनीष, सचिन, तरुण, और इनके कुछ RW के 2 लोग और थे जिनका मैं नाम नहीं जानता, बट जल्दी ही मैं उनका नाम निकालने में लगा, वो भी निकाल दूंगा। और अश्वनी का लड़का और सचिन का लड़का, ये थे। ये लोग मेरे को मारने के लिए भागे। अगर मैं उस टाइम पे अपने घर का गेट नहीं बंद करता तो आपको पता है फिर क्या आप पे किसी तरीके का कोई एविडेंस है, या आप बेबुनियाद उन पे ऐसे? मैम एक बार बताइए, एविडेंस के बिना, ये देखिए एविडेंस होगा जब ही तो। ये देखो, ये आप भाग रहे हैं, ये मैं भाग रहा हूँ। ये देखो पकड़, देखो किस तरीके से गाली दे रहा। ये देखो ये आए भाई, यहाँ तक लोग आए मेरे को मारने। अब ये देखिए, ये देखो, आप अकेले थे और वो कम से कम 7 से 8 लोग थे। 8 लोग थे। ये देखिए, ये सब दिख रहा है मैम पूरा। ये आपके घर के हाँ पास जी। तक आए? ये देखो, गेट तक तोड़ने की कोशिश करी गई है। मैम आपके सामने ही है सब कुछ। पूरी गेट के अंदर हाथ डाल के कुंडी खोलने की कोशिश की गई है। आप खुद देख लो इस चीज़ को। मतलब ये इस तरीके से जान के पीछे पड़े हैं। इसी वजह से अभी मैं 2-3 दिन से अपने घर पे भी नहीं हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर सब लोग डरे पड़े हुए इस चीज़ को लेके कि ये जिस तरीके से कर रहा हूँ। मैम पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट कर ली, पता नहीं मैम क्यों इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वजह है सर? सिर्फ यही वजह है? पहले तो हिंदू मुस्लिम विवाद में से देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो आके खरीद रहे हैं मकान, क्या यही वजह है या कोई और मतलब पुरानी रंजिश है या क्या? मैम कोई पुरानी रंजिश नहीं है। ये चीज़ पूरा मैम कह तो रहा हूँ, अगर उस टाइम पे मेरी गली वाले नहीं होते तो मैम ये लोगों का पूरी प्लानिंग थी कि घर में घुस के मारने की। वो तो मैं अपनी गली वालों को थैंक्स करता हूँ, जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट करी उस टाइम पे, मेरे को बचाया इन सब लोगों से। तो मैम पता नहीं मैम बस यही चीज़ है कि पहले इतना सब कुछ नहीं था। वो ये मैम किसी के खिलाफ प्रूफ दिखा दो ना, तो बंदा ये सोचता है कि अब तो जब एंड टाइम आता है ना उसका कि नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो यही सोचता है कि हम जो है किसी तरीके से। आरोप लगे थे कि आपको फंडिंग आ रही है, तो क्या ये जो दुकान है, ऐसा कहा जा रहा था कि आप चमड़ों का व्यापार करते हैं, तो आप तो ये काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो मैम मैं वही तो कहता हूँ, मैं अपने कितने सबूत दिखाऊँ, कितनी चीज़ें इनके सामने क्लियर करूँ। इनकी एक वर्डिंग मैंने देखी है कि इनकी एक वर्डिंग ना किसी मेरे चीज़ से मैच नहीं होती। ये लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या फंडिंग आ रही है, इलीगल बिजनेस है, अब्दुल बारी चमड़े का ना न्यूज़ चैनल्स के सामने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को ये सब चीज़ें बोल के। तो क्या उन लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे करने की कोशिश करी, जिन लोगों से भी वो बाकी लोग जुड़े हैं, उन्होंने आपसे संपर्क करना चाहा कभी कि आपकी जो बयान है वो ले, या किसी तरीके से कुछ? मैम नहीं, मेरे साथ तो अभी ऐसी कोई बयान की बात हुई नहीं। बस मेरा यही था कि मैं पुलिस के पास गया था उसी दिन, सेम डे मैंने SHO साहब को भी फ़ौरन जस्ट इन 5 से 10 मिनट में उनको कॉल करा और उन्हें ये सब चीज़ें बताई कि जब आपने बोला है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, तो इन लोगों ने मेरे पे हमला क्यों करा। मेरे को कोर्ट से परमिशन मिली हुई है इस चीज़ को लेके कि मेरे को सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मेरे पे जान का खतरा है। तो पुनः पुलिस में भी यही चीज़ बताई कि जब मेरे को सेफ्टी मिली हुई थी पर्सनली, तो आप लोगों ने वो पुलिस कहाँ थी उस टाइम? 5 से 6 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ कार्यवाही हुई है? क्या आपने कंप्लेंट लिखवाई? मैम मैंने कंप्लेंट दी थी, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने DCP ACP सब जगह मैंने रिसीविंग दे रखी है इस चीज़ को लेके, लेकिन मैम कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कहती है कि हम बुला रहे हैं।
मैम बुलाने से कुछ हल नहीं होगा मैम, जब तक इन लोगों के खिलाफ मैम कोई लीगली एक्शन नहीं लिया जाएगा ना मैम, कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैम, आप करवा चुके हैं कंप्लेंट? मैम ये उसी दिन रात की कंप्लेंट है 14 तारीख की। एफआईआर में तब्दील किया गया? नो मैम, कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। बस मैम फिर यही है कि एंड ऑप्शन की हम कोर्ट में हमने फिर फाइलिंग करी है अब इस चीज़ को लेके कि पुलिस हमारे उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हाल ही में काफी ज्यादा माहौल खराब था श्रीनगर का, लगातार जो अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, सब तैनात थे। क्या उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ हमला? मैम अब आप ही देख लो, पुलिस कहती है कि हमारे सारे वो खड़े हुए हैं पुलिस वाले, उनके होते हुए इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होना मैम ये बहुत बड़ी बात है। मैम मेरे को हाई कोर्ट से परमिशन तक मिली हुई है कि मेरे को वो दी जाए पुलिस सिक्योरिटी। ये देखिए 24/3/2026 से कि मेरे को हाई कोर्ट से मैं इस चीज़ की डिमांड करी थी कि मेरे को सेफ्टी पर्पस दी जाए। तो उस चीज़ को भी मैम मतलब कि इतना इन लोगों में इतना है कि पुलिस से मेरे को परमिशन मिली हुई है इस चीज़ को लेके। मतलब क्या डर नहीं है या आरडब्ल्यू में होने का इनमें दबदबा है? बस मैम यही है, ये आरडब्ल्यू के मेंबर है और मैम मैंने कुछ इतना तक सुना है कि इन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह हैं जिस वजह से ये पूरा बेखौफ होके ये जो चीज़ें हो रही हैं श्रीनगर के उसको पूरा अंजाम दे रहा है। तो सर मुस्लिम ही टारगेट हो रहे हैं या बाकी लोग? नो मैम नो कोई शामिल नहीं है मैम इसमें, ना हिंदू कोई शामिल है ना मुस्लिम में कोई भी एक्स्ट्रा कोई शामिल नहीं है। बस मैम आपने देखा होगा अजगर इमाम भारती को भी किस तरीके से लठ पे चलाए थे इन लोगों ने, लठ चलाए थे। उसके बाद इन्होंने जो करा था वो आपने देखा होगा कोई अंडे वाला था, अंडे की रेली वाला था, उसको तोड़ा था जिसका एलिगेशन इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी पे लगाया था। लास्ट ऑप्शन मैम मेरा बनता है, तो मैम इन्होंने आपने देख लिया होगा कि लास्ट में इन्होंने मेरे को किस तरीके से हमला करा। मतलब जो और यही 4 लोग जो आवाज़ उठाएगा उसे मारना है, इन्होंने ये टारगेट कर लिया है। हमने आवाज़ उठाई तो हमें मारने आ गए, अजगर इमाम भारती ने आवाज़ उठाई तो अजगर इमाम भारती को मारने आ गए, अंडे वाले ने आवाज़ उठाई तो अंडे वाले को मारने आ गए। कोई अभी तक लीगल एक्शन नहीं हुआ? आपने भी बताया कि आपके तमाम कितने आप अभी तक मतलब कर चुके हैं कंप्लेंट्स वगैरह? मैम 37 अप्रॉक्स कंप्लेंट्स होंगी। कितने समय पहले से कर रहे हैं आप? ये है मैम 25/3/2025 से 2025 से 2026 अब चल रहा है। मतलब आप इस तरीके से परेशान है कि लगातार आप 37 से ज़्यादा कंप्लेंट कर चुके हैं। मैं आपको एक पेपर और दिखाना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरे फुटेज है 16/3/2025 से टिल 2000 अप्रैल 2026 तक की है। ये मैं देकर आऊँगा क्योंकि ये मेरे कोर्ट में भी लगानी है। सर अभी मेन रीज़न क्या है आप पे बार बार जो जानलेवा हमला कर रहे हैं? जो आपके पास फुटेजेस हैं कुछ उनके खिलाफ? वही चीज़ मेन रीज़न है, जो मेरे पास फुटेज है वो अचानक किसी तरीके से कोर्ट नहीं पहुँच पाए। पर मतलब अगर इस जगह पे आपकी आवाज़ कहीं दबी रहती, आप मीडिया के सामने ना आते तो मतलब आज आप सुरक्षित होते, लगता है आपको ऐसा? मैम अगर मैं मीडिया के सामने ये सब चीज़ें नहीं करता तो मैं सुरक्षित भी होता और फंसा हुआ भी होता, क्योंकि मैम ब्लेम तो मेरे पे आ चुके थे। मुसलमान कम्युनिटी पे, अजगर इमाम भारती पे, अब्दुल बारी पे ब्लेम लग चुके थे। इन्होंने सुअरों की हत्या करी है मार के, वो बहुत बड़ी बात थी ब्लेम लगाना, लेकिन उसको साबित करके दिखाया हमने क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स निकल कर आए। अगर वो नहीं होते तो मैम हम पे दिक्कत आती। फिर मैम कुछ आपके चैनल्स ने हमारा साथ दिया, जो सेकंड पक्ष को दिखाया, इंसाफ कराया, सुनी, हम लोगों की बात रखी, तो मैम यही सब चीज़ें हैं। सर काफ़ी अभी रैली भी निकली है जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि वारा अवतार को सभी अपने घरों में पालिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों के धर्म को हताहत करने की कोशिश करी जा रही है या अपने बचाव में कार्य किया जा रहा है? मैम नहीं मैम, देखिए रैली से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैली से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना वारा अवतार से कोई परेशानी है, ना किसी चीज़ से कोई परेशानी है। मैम आप लाओ रखो, आप कहते हो हमारे भगवान जी हैं, नो प्रॉब्लम, आप मानो भगवान जी अच्छी बात है, बट आप उसको गलत नामों से हमें स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ देख के गलत इशारे मत करो। और जो है स्पेशली आप जो है मुसलमानों के घर के सामने रख रहे हो, जो मीडिया आती है अपने घर के आगे रख ले, तो वो चीज़ मत करो। आप कहते हो हम उनको भगवान मानते हैं, तो आप जब भगवान मान रहे हो तो भगवान की रिस्पेक्ट करो। भगवान जो आप वरा अवतार वाली बात कर रहे हो कि हम भगवान को पाल रहे हैं, तो आप उनको नहीं पाल रहे हैं, वो आपको पाल रहे हैं, भगवान आपको पाल रहे हैं। तो ये सब वर्डिंग जो कहते हैं ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब ना कही जाए। आपको पालना है अच्छी बात है, आप अपने घर में रख के पालो। मैम धूप हो रही है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, वो तड़प रहा है, तो आप एक तरफ दिखाना चाह रहे हो वरा अवतार हैं कि वो हमारे भगवान है, और एक तरफ आप उसके साथ इतनी तरीके से मिसबिहेवियर कर रहे हो। अभी जो आप पे हमला हुआ है हाल ही में, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इस तरीके से अगर आप अपने घर के पास से सुरक्षित नहीं है, परिवार की स्थिति में है, क्योंकि लगातार आप पे काफ़ी हमले हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा, अगर पुलिस SHO DCP मैम
आईओ साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। अगर ये चीज़ पुलिस से नहीं हो पा रही तो मैम मैं कोर्ट में जा चुका हूँ और मैं ये चीज़ को मैम पूरा साबित करके रहूँगा कि इन्होंने मेरे को जिस तरीके से 1.5 साल से परेशान किया है, जो मैम मेरी इतनी मेहनत से जो मेरा पैसा लगाया था घर में, जिस तरीके से उन्होंने मेरा जो नुकसान कराया है, अब तो मैम ये सब इन्होंने कर दिया। बट मैम अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे भी बढ़ूंगा इसी चीज़ को लेके कि पुलिस प्रशासन से अपील है कि सुरक्षित है अपने ही आसपास के इलाकों में रहने के लिए। मैम पूरा महसूस करता हूँ। मेरे गली जो मेरे नेबर्स वगैरह हैं, गली वाले हैं, सब ने यही मेरे से बोला बेटा आप टेंशन मत लो, आप ये लोग तो हैं ही गंदे, ओपनली कहते हैं ये तो है ही गंदे, इनके माइंड ऐसे हो चुके हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो। हालांकि वो भी हिंदू फैमिलीज हैं सब, और मैम इस तरीके से हमें ट्रीट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद बनाया जा रहा था, ये बेबुनियाद। मैम पूरा बेबुनियाद है मैम, इसमें तो कोई मैम एक्चुअली एक बात बताइए कि अगर कोई ऐसा होता तो मैम इस तरीके की कोई बात नहीं होती। मैम ये तो सिर्फ इनकी तरफ से ही बनाया गया कि मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिम ये कर रहे हैं। तो उस चीज़ से भी हमने ऑप्शन रखा था कि भाई देखो ऐसा है, मुस्लिम प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं, कोई हिंदू भाई बेचेगा नहीं। प्रॉपर्टी डीलरों को समझाओ, प्रॉपर्टी डीलर से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और ये चीज़ वहीं ख़त्म होगी। जब प्रॉपर्टी डीलर पे कोई जाएगा नहीं लेन देन के लिए, या कोई हिंदू भाई अपना बेचेगा नहीं, तो ये सब चीज़ें वैसे ही यहाँ पे बंद हो जाएंगी। तो सुरक्षा के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैम यही अपील करता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन इस चीज़ को लेके कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना मैम लास्ट ऑप्शन कोर्ट है। फिर मैम जो होगा मैम कोर्ट से होगा। पड़ता है सर यहाँ जो आप बता रहे कि अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी? मैम केशवपुरम थाना पड़ता है। हाँ जी, केशवपुरम थाना। ठीक है। देखिए आज से लगभग 1.5 साल हो चुके हैं अब्दुल इसी तरीके से अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं। जब ये तमाम देखिए हमारे चैनल पर अपने जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी फैक्ट्स के साथ ये सामने आए, तो इन पे एक बार जानलेवा हमला हुआ और हाल ही में देखिए दोबारा 16 तारीख को इन पे एक और जानलेवा हमला होता है। आखिरकार अगर मनुष्य अपने आसपास रहने वाले इलाकों में ही सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से वो सुरक्षित रहेगा? ऐसा कहा जा रहा है कि पहले भी इनसे देखिए काफ़ी बार इनकी फ़ोन स्नैचिंग की कोशिशें करी जा चुकी है। आखिरकार इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम विवाद में क्यों तब्दील कर रहा है? देखिए ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अब तक लगभग ये देखिए 1 साल के अंदर 37 से ज़्यादा कंप्लेंट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक किसी तरीके का देखिए 4 से 6 दिन हो चुके हैं इस पूरी वारदात को हुए। जिस तरीके से आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा ही इन पे जानलेवा हमला किया जाता है, बावजूद उसके देखिए अभी तक केशवपुरम थाना यहाँ पे लगता है और किसी भी तरीके का इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिरकार देखिए आस पड़ोस में रहना इतना दुश्वार हो जाएगा तो व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे करेगा? ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।